आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.2 को देखेंगे, है ना। प्रश्नावली 3.2 में कुल 7 प्रश्न है जिसको हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। कह रहा है रैखिक समीकरण का युग्म बनाने के लिए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, और उसके बाद क्या करना है, समीकरण बनाकर उसको ग्राफ विधि से हल करना है, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 10, ठीक है, जबकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना है, 4 अधिक है। ये बस यही तो प्रश्न है। तो यहाँ चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। बुक को किए साइड में, लिखते हैं प्रश्नावली 3.2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि लड़कों या लड़कियों की संख्या को x मान लेते हैं। तो हम लड़कों की संख्या को x मान लेते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा, है ना, लड़कियों की संख्या बराबर y मान लिए। कुल विद्यार्थी कितना था, 10 विद्यार्थी था, लड़का और लड़की मिला के कितना था, 10 विद्यार्थी था। तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से, ठीक है। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को मिला के कितना था, 10 था कुल विद्यार्थी। तो x + y बराबर 10, ये आपका समीकरण पहला हो गया। फिर करा था कि लड़कियों की संख्या क्या है, y है, पुनः लिखेंगे, पुनः लड़कियों की संख्या क्या है, y है, लड़कों की संख्या क्या है, x है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है ना। ये आपका समीकरण हो गया 2, ठीक है। अब देखिए, किस विधि से करा था, ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि, है ना। अब देखिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है अपना, x + y बराबर का 10। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, x और y का मिनिमम 2 मान निकालेंगे। कितना, 2। मैक्सिमम आप लोग जितना निकाल सकते हैं, और अपने हिसाब से x और y का मान रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अगर हम लोग y का मान, समझिएगा, पहले इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। पहले इसको चेंज कर लेंगे। चेंज कैसे करेंगे, देखिएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस का y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पहले इसको चेंज कर लेंगे इस तरह, तभी तो निकलेगा, ठीक है ना। x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ y का मान अगर हम लोग 8 रख देते हैं, कितना रख देते हैं, 8 रख देते हैं, है ना। आप लोग कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से। तो x का मान अपना क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। अगर हम यहाँ पर y का मान 10 रख देते हैं, कितना रख देते हैं, 10, तो x का मान कितना निकल जाएगा, 0। कोई दिक्कत, समझ में आया। अब पुनः देखिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, y बराबर x + 4, यही ना है। इसका भी 2 मान निकलेगा, x और y का मिनिमम 2 मान निकालेंगे, x और y। चलिए समीकरण 2 में देखते हैं। अगर हम x का मान, है ना, अगर हम x का मान 0 रखते हैं, कितना रख दें, 0, तो y का मान कितना निकल जाएगा, 4। अगर हम x का मान 2 रख दें, कितना रख दें, 2 रख दें, है ना, तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में बनाएंगे, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में बनाएंगे। तो एक न्यू पेज लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए, ग्राफ में बनाने के लिए हम लोग, ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है ना। देखिए, इसको पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद वीडियो ऑन करेंगे। देखिए, इधर होता है x, ये पूरा क्या कहलाया, x अक्ष, ये कहलाएगा y अक्ष। इधर होगा x, इधर होगा x डैश, इधर होगा y, इधर होगा y डैश, ठीक है।
देखिए यहाँ बीच में तो 0 आ गया। अब देखिए मैक्सिमम मान मेरा कहाँ तक गया है, 10 तक गया है ना, माइनस में तो है नहीं। चलिए 10 तक गया है तो सब में 10 तक लेते हैं। देखिएगा ये क्या हो गया 1। आप लोग जो ग्राफ में लीजिएगा तो अगर बड़ा घर ले रहे हैं तो बड़ा घर लीजिएगा, छोटा घर लीजिएगा, अगर ले रहे हैं तो छोटा घर ही लीजिएगा, इन्हें कि एक बड़ा एक छोटा ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। चूँकि हम ब्लैंक पेपर पे बना रहे हैं तो मेरा हो सकता है ये गैप जो होगा ऊपर नीचे हो सकता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर माइनस में जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7। इधर भी माइनस में जाएगा और भी जाएगा इधर, है ना। चूँकि माइनस में है नहीं तो हम नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है ना। इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, इसी तरह इधर भी जाएगा, ठीक है। चूँकि माइनस में यहाँ तो मेरा मान निकला नहीं है तो माइनस को हम नहीं दिखा रहे हैं, माइनस में है एक भी नहीं है। चलिए अब देखिए समीकरण 1 में x का मान हमको लेना है 2, y का मान लेना है 8, ठीक है। तो x का मान 2 ये हो गया और y का मान कितना लेना है, y का मान कितना लेना है 8। तो y का प्लस में 8 जाएगा ना, 8 ये आएगा, मोटा मोटी आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 और 8, ठीक है। इसको लिखना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि यहाँ पर x का मान 2 लिया गया है, y का मान 8 लिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर देखिए समीकरण 1 में ही x का मान 0, y का मान 10, ठीक है। x का मान है 0, y का 10 है। तो x का मान 0 तो यहीं आएगा, y का 10 यहाँ आएगा, है ना, 0 और 10, ठीक है। इन दोनों बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। इन दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए इन दोनों बिंदु को हम लोग क्या किए, मिला दिए, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1। समीकरण 1 क्या था अपना, क्या था, x + y = 10, ये ना था। यहाँ लिख देंगे x + y = 10, ठीक है। अब चलते हैं समीकरण 2 की तरफ। देखिए समीकरण 2 की तरफ चलने से पहले समझिएगा एक चीज़ कि आपका जो ग्राफ पेपर है ना, उसमें जितना तक एरिया है पूरे में ये जाना चाहिए लाइन। इसलिए जो हम लोगों को पता नहीं है कि कहाँ कटने वाला है ना, तो छोटा लीजिएगा सिर्फ तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए पूरा लीजिएगा जहाँ तक आप लोग का ग्राफ पेपर है ना, आप लोगों का, ठीक है। समझ में आ रहा बात। चलिए समीकरण 2 से देखते हैं क्या है। x का मान 0 लेना है, y का मान 4 लेना है। x का मान 0 और y का मान 4। x का मान 0 तो ये हो गया, y का 4 ये हो गया। यहाँ लिखेंगे 0 और 4, ठीक। फिर समझिए, फिर x का मान 2 लेना है, y का मान 6 लेना है, ठीक है। x का मान 2 और y का मान 6, है ना। कुछ यहाँ पे आएगा, आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ आएगा 2 और 6 ले लिए। अब इन दोनों बिंदु को, किन दोनों बिंदु को, इन दोनों बिंदु को मिलाना है। चलिए मिला लेते हैं। देखिए अच्छा से स्केल रख के मिलाना है। मिला लिए। देखिए आपका कटा कहाँ, यहाँ पर 7 के पास कटा, नहीं कटा ना, तो P लिख कर यहाँ पे क्या लिख देंगे। देखिए x का कितना गया होगा, देखिए x का कितना गया, अगर ये ग्राफ पे पर रहता तो ये 3 जाता, है ना। ये किस पे जाता, 3 पे जाता। x का कितना गया, 3 पर, है ना। थोड़ा सा इधर उधर गया है चूँकि ब्लैंक पेपर है ना। x का क्या है, गया है कहाँ गया है, 3 पर, और y का 7 पर। तो लिखेंगे 3 और 7, ठीक है। यहाँ लिख देंगे समीकरण 2। समीकरण 2 क्या था अपना, y = x + 4, यही ना था। समीकरण 2 यही था अपना, ठीक है ना। y = x + 4।
अब देखिए आप लोग समझिएगा बात को। दोनों रेखा देखिए यहाँ पे काट रहा है P बिंदु पर, है ना, जहाँ पर x का मान हो गया 3 और y का मान 7 हो गया, है ना। तो लिखेंगे x बराबर, यहाँ लिखेंगे x बराबर कितना 3, y बराबर 7, है ना। तो हम लड़कों की संख्या को माने थे हम लोग x, तो लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या, है ना, x बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या y बराबर कितना 7। यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसको हम लोग आंसर से मैच कर लेते हैं, ठीक है ना। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये ब्लैंक पेपर है ना, ग्राफ पेपर पे ये सीधा 3 पे ही जाता, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका आंसर। 3.2, 3.2 प्रश्न संख्या 1 का 1, x प्लस वाई बराबर 10 हम अपना भी निकला था, और यहाँ दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4। क्यों दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4, तो ये भी समझ लीजिए। देखिए x माइनस वाई बराबर 4 दिया है ना, ये ना दिया है। देखिए अगर इसी चीज़ को हम देखिए x और ये y इस पर जाता तो माइनस का y है कि नहीं, और ये 4 इस पर आता तो माइनस का 4, वही तो दिया है। देखिए x माइनस वाई बराबर, है ना, कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये है कि ये लड़कियों की संख्या को माना है x, माना है ना, देखिए, है ना, समझ में आ रहा बात। और लड़कों की संख्या को y माना है। हम क्या किए हैं, लड़कियों की संख्या को y माने हैं, लड़कों की संख्या को x माने, तो उससे कोई दिक्कत फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, समीकरण से उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब समझिए, हम लोग देखिए लड़कों की संख्या को x माने हैं, लड़कियों की संख्या को y माने हैं, है ना। यहाँ क्या किया है, लड़कों की संख्या को y माना है और लड़कियों की संख्या को x माना है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन है कि मेरा ग्राफ का यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का मान सही आया है कि नहीं। अगर मान सही आया होगा, है ना, तो हम सही हैं, नहीं तो गलत, है ना। देखिए यहाँ देखिए लड़कियों की संख्या कितना 7, लड़कों की संख्या 3, है ना, है कि नहीं है। चलिए यहाँ हम लोग भी देखते हैं, लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 7, है कि नहीं, मान है निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपने हिसाब से मानना है, अपने अपने हिसाब से मान भी बैठाना है ना। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ मान बैठा लिए अपने मन से बैठाए हैं, x का मान 0 लिए हैं, है ना, तो y का मान 4 आ गया। आप x का मान 2 भी ले सकते हैं, है ना, तो y का मान 6 आ जाता, लेकिन कटता सबका यहीं पर, समझ में आ रहा बात, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला प्रश्न हो गया, आंसर मिल गया। लड़कों की संख्या 3, यहाँ देख लीजिए, लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 7, लड़कियों की संख्या 7, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न बनाते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न करा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य दिया हुआ है 50 रुपया, है ना, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का कुल मूल्य दिया हुआ है 46 रुपया। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, किस विधि से, ग्राफीय विधि से, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। बुक रखिएगा सभी लोग पास में। चलिए 2 नंबर, तो यहाँ भी हम लोग मान लेंगे, ठीक है ना। माना एक पेंसिल, है ना, पेंसिल है ना, पेंसिल का क्रय मूल्य, है ना, एक पेंसिल का क्रय मूल्य बराबर x रुपया, है ना, तथा कलम है तो एक कलम का क्रय मूल्य बराबर y रुपया, मान लिए, कोई दिक्कत। अब देखिए 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य दिया है 50 रुपया, है ना। प्रश्न से
कितना पेंसिल, 5 पेंसिल 7 कलम। आप लोग बुक अपने पास रखिएगा। तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 का 5x प्लस एक कलम का मूल्य y है ना, कितना है y है, एक कलम का मूल्य कितना है y है, हमको कितना कलम चाहिए 7 कलम है ना, 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 7y। कुल मूल्य दिया हुआ है आप लोगों को 50। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, पुनः देखिए, पुनः पुनः कितना लिया है, देखिए 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया, हाँ तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 7 पेंसिल 5 कलम 5y बराबर कितना 46 रुपया, 46, यानी कि समीकरण ये हो गया। तो किस विधि से ज्ञात करना है हमको, ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि। इसमें भी आप लोग पेंसिल का मूल्य y मान सकते हैं, कलम का मूल्य x मान सकते हैं, तो समीकरण में थोड़ा सा चेंज होगा, उससे आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, जैसे पहला वाला क्वेश्चन में हुआ था। चलिए, ग्राफीय विधि हो गया। समीकरण क्या लेंगे 1 से। समीकरण 1 क्या है बाबू अपना, 5x प्लस 7y बराबर कितना है 50 है ना। देखिए इसी को लिख सकते हैं 5x बराबर 50 माइनस का 7y, लिख सकते हैं ना। x बराबर तब क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y बटे 5, यही ना हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। अब देखिए इसका भी मिनिमम 2 मान निकालेंगे, एक्स वाई का मान कितना निकालेंगे 2 को, ठीक है, मिनिमम 2, मैक्सिमम आप जितना निकाल सकते हैं। अब देखिए y का मान ऐसा रखना है प्लस या माइनस में, समझ में आ रहा बात, कि 50 में जोड़ने घटाने के बाद 5 से उसमें पूरा पूरी भाग लग जाए। जैसे देखिए y का मान अगर हम 0 रखते हैं, कितना रखते हैं 0, देखिए 50 माइनस 7 इंटू वाई का मान 0 बटे 5 है ना, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 0 गुना 7, 0 गुना 7 0 है ना, बटे का 5 बराबर 50 बटे 5, तो x का मान कितना निकल जाएगा 10, नहीं निकल जाएगा। तो y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो x का मान कितना निकल गया 10। समझ में आ रहा बात, ऐसा रखना है कि 50 में जोड़ने घटाने के बाद 5 से पूरा पूरी उसमें क्या लग जाए भाग लग जाए। जैसे सपोज देखिए अगर हम y का मान 5 रखते हैं, y का मान 5 रखते हैं, देखिएगा समझिएगा, तो 50 माइनस 7, y का मान हम रखे हैं 5 और नीचे में क्या है बट्टा का 5, तो 50 माइनस 7 बचे 35 बटे का 5, बचा कितना 5 40 15 बचा, यही ना बचा 15 बचा, 15 भाग 5 तो कितना हो गया 3 है ना। तो यानी कि हम y का मान अगर 5 रख देते हैं तो x का मान मेरा कितना निकल गया है 3। आ रहा है समझ में बात। अब देखिए पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 अपना क्या है 7x प्लस 5y बराबर 46, यही ना है कि नहीं है। देखिए 7x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y, नहीं हो जाएगा, प्लस है तो इस पर जाएगा माइनस में, x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y बटे का 7, यही ना हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी हम लोगों को y का मान उसी तरह प्लस माइनस में रखना है ना, ताकि 46 में जोड़ने घटाने के बाद 7 से पूरा पूरी इसमें क्या लग जाए भाग लग जाए। तो चलिए इसको रखते हैं। चलिए देखिए y का मान अगर हम लोग 5 रख देते हैं, कितना रख देते हैं 5, तो क्या हो जाएगा देखिएगा 46 माइनस 5 गुना 5 बटे 7 है ना, 46 माइनस 25 बटे का 7, 6 में 5 गया 1 और यहाँ क्या बच गया 4 में 2 गया 2 है ना, बटे 7 कितना हो गया, x का मान कितना निकल गया 3 निकल गया है ना। तो इसका भी 2 मान निकालना है x और y है ना। चलिए y का मान कितना रख दिए थे हम लोग 5 रख दिए थे, y का मान कितना रखे थे 5 है ना, 2 को मान निकलना है, y का मान 5 तो x का मान कितना निकल गया था मेरा 3 निकल गया था। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। अच्छा फिर देखिए अगर y का मान है ना, y का मान कितना रख दें माइनस का, कितना रख दें माइनस का रख देते हैं, तो माइनस का अगर y का मान
46 माइनस 5, वाई का मान माइनस का 2 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 46, 5 माइनस माइनस प्लस, अब 5 दूना 10 बटे का 7, यानी कि 46 10 56 बटे 7, 8 सत्ते 56 है ना। यानी कि x का मान कितना निकल गया 8 निकल गया। तो y का मान माइनस जब 2 रखें, माइनस 2 जब रखें तो x का मान कितना हो गया 8 हो गया। ये आपका हो गया दोनों समीकरण में x और y का मान। अब क्या करेंगे उसी तरह ग्राफ खींचेंगे इसका। तो ग्राफ खींचने के लिए पहले हम ग्राफ खींच लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे खिंचाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग बारी बारी से, है ना। समीकरण 1 और 2 का यहाँ इस पर क्या खींचेंगे ग्राफ खींचेंगे। तो समीकरण 1 में चलते हैं। x का मान लेना है 10 और y का मान लेना है कितना 0, ठीक है। देखिए x का मान 10 हो गया, y का मान 0, तो यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात। तो मेरा ग्राफ कहाँ आ जाएगा, यहीं पर ना आ जाएगा। तो x का यहाँ पे हो गया 10 और y का 0, ठीक है। ये हो गया, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। देखिए x का 10 y का 0 ले लिए। अब देखिए फिर करा है x का 3 और y का 5, x का 3 और y का 5, x का 3 ये हो गया, y का 5 ये हो गया, ये है ना 3 और 5। इन दोनों बिंदु को क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे, इन दोनों बिंदु को क्या करेंगे मिला देंगे। चलिए मिला दिए, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1। समीकरण 1 क्या था अपना, क्या था देखिए 5x + 7y = 50। यहाँ लिख देंगे 5x + 7y = 50, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए समीकरण 2 की ओर चलते हैं। समीकरण 2 में x का मान 3 लेना है, y का मान 5 लेना है। x का मान 3, y का 5, x का 3 y का 5, x का 3 y का 5, कुछ यहीं पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो 3 और 5 ले लिए। फिर देखिए आप लोग ग्राफ पेपर में बनाइएगा ना, एकदम सीधा लाइन जाएगा। x का 8 और y का -2, x का 8 y का -2, x का 8 y का -2, कुछ यहाँ पर आएगा, है कि नहीं, 8 और -2। अब इन दोनों बिंदु को भी हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे, इन दोनों बिंदु को भी हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे। देखिए मिल गया, है ना। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है अपना समीकरण 2, देखिए 7x + 5y = 46, यही ना है। तो लिख देंगे यहाँ पे 7x + 5y = 46, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए दोनों बिंदु कहाँ पे कटा है, 3 और 5 पर ही कटा है ना। ग्राफ पेपर में और अच्छा से दिखेगा, है ना। दोनों बिंदु कहाँ कटा है, 3 और 5 पर ही कटा है। जब 3 और 5 पे कटा है तो इस बिंदु को हम कर लेंगे P, है ना। तो यानी कि P का क्या हो गया मान 3 और 5, तो P का निर्देशांक क्या हो गया 3 और 5, ठीक है। अब बात को पकड़िएगा, यहाँ जो P का तो 3 और 5 निर्देशांक आया है, 3 क्या है x है और 5 क्या है y है ना। तो हम कह सकते हैं x = 3 और y = 5। अब देखिए x हम किसका मान माने थे, x माने थे हम लोग पेंसिल का क्रय मूल्य, है ना, और y माने थे एक कलम का क्रय मूल्य, है ना। तो हम लिखेंगे अतः एक पेंसिल का क्रय मूल्य बराबर 3 रुपया तथा एक, है ना, कलम का क्रय मूल्य बराबर कितना 5 रुपया। यही तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए मिला देते हैं आंसर से। देखिए समीकरण में हम लोग अपने हिसाब से मान सकते हैं, है ना। आप लोग हम पेंसिल का x माने थे, आप लोग पेंसिल का y भी मान सकते हैं, वो अपने हिसाब से। थोड़ा सा समीकरण में चेंज होगा लेकिन आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए समीकरण तो आपका यही बना है 5x + 7y = 50, ठीक है, मेरा भी वही बना है 5x + 7y = 50, फिर 7x + 5y = 46, 7x + 5y = 46। अच्छा अब ग्राफीय विधि से देखिए पेंसिल का क्रय मूल्य कितना हो गया, एक पेंसिल का क्रय मूल्य 3 रुपया और एक कलम का क्रय मूल्य कितना हो गया 5 रुपया, हो गया कि नहीं हो गया।
मेरा भी वही निकला है, एक पेंसिल का 3 रुपया, कलम का 5 रुपया। कोई दिक्कत? तो आपका प्रश्न संख्या 2 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 3 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 3 तो नहीं है एक का, है ना, प्रश्न संख्या अब 2 शुरू हुआ है। कह रहा है अनुपात A1/A2 B1/B2 बराबर और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना, समांतर है अथवा समपाती है। तो इसको समझने के लिए आप ही लोग का बुक में दिया हुआ है, आप लोगों का बुक में दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना, कब प्रतिच्छेद करेगा, कब संपाती होगा, कब समांतर होगा, है कि नहीं। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, साइड में लिख देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। साइड में लिख देते हैं, प्रश्न संख्या 2 है ना। देखिए जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का, तब रेखाएं क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, है ना, प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद है ना, समझ में आ रहा है, यानी कि प्रतिच्छेदी होगी रेखा, यानी कि एक दूसरे को काटेगी, ठीक है। ये तो पहला शर्त हुआ। दूसरा शर्त देखिए, दूसरा शर्त क्या कर रहा है, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, है ना, तब रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। क्या होगा, समपाती रेखा होगी, रेखाएं होंगी, है ना। कैसा होगा, संपाती होगा। संपाती बोले तो एक ही रेखा पर दूसरा रेखा आ जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है कि देखिए ये ग्राफ है ना, ये तो प्रतिच्छेदी है ना, इसी रेखा पर दूसरा रेखा भी आ जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है, एक ही रेखा पर दूसरा रेखा भी आ जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, संपाती कहेंगे, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा शर्त है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2 का, तब रेखा क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर, समांतर, है ना। इस सूरत में कोई भी हल नहीं निकलेगा, इस सूरत में अनेक हल निकलेंगे, है ना, और इसमें केवल और केवल एक हल निकलेगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको हटाते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखिए 2 का पहला प्रश्न है, 5x - 4y + 8 बराबर 0, पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, 7x + 6y - 9 बराबर का 0। तो इसको उतारते हैं, है ना। पहला क्या है, 5x - 4y + 8 बराबर का 0, है ना। फिर क्या है, 7x + 6y, है ना, -9 बराबर का 0। बात समझिएगा, बात क्या समझना है इसमें, देखिए आपको ये समीकरण 1 दिया हुआ है, ये समीकरण 2 दिया हुआ है। चलिए यहाँ से A1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा x का जो गुणांक है, जो गुणज है ना, गुणांक है, वो आपका A1 हो जाता है, ठीक है। B1 क्या हो जाता है आपका, y का जो गुणांक है, ठीक है, तो -4। C1 क्या हो जाता है, अचर पद 8, ठीक। फिर उसी तरह A2 x का गुणांक 7, B2 y का गुणांक 6 और C2 क्या हो जाएगा, अचर पद -9, ठीक है। चलिए A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, 5/7, ठीक है। B1/B2 बराबर क्या हो जाएगा, -4/6। देखिए तो क्या यहीं पर दोनों अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, ये वाला कंडीशन फॉलो किया, है ना। तो हम लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, है ना, इसलिए क्या पूछ रहा है प्रश्न में, बताइए प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है ना। तो ये रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, है ना। तो लिखेंगे रेखाएं, रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करती हैं, यही हो गया आपका आंसर। कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत इसमें नहीं है ना, समझ में आ रहा बात। एक बिंदु पर रेखाएं, एक बिंदु पर, यहाँ लिख लीजिए एक बिंदु पर, है ना, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। देख लीजिए आंसर, आंसर गया कहाँ, यहाँ है, देखिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना।
ठीक है ना। अब चलिए 2 नंबर देखते हैं। देखिए 2 नंबर बुक आप लोग भी पास में रखिएगा। 2 नंबर यही है, 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y बराबर + 24 बराबर का 0। चलिए इसको भी लिखते हैं। क्या है प्रश्न 2 नंबर में, 9x + 3y + 12 बराबर का 0 और 18x + 6y + 24 बराबर का 0। चलिए यहाँ से भी a1 बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। b1 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। c1 बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। a2 बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। b2 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। c2 बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। चलिए बुक को करते हैं साइड में। देखिएगा a1/a2 बराबर 9/18 कट जाएगा तो कितना, 1/2। फिर करेंगे b1/b2 बराबर 3/6 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2। फिर c1/c2 तो कितना दिया है, 12/24 है ना, कट जाएगा तो 1/2। देखिए तो तीनों का मान एक आया ना, एक जैसा। देखिए जब तीनों बराबर होगा तो क्या होगा, समपाती होगी, है ना। लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अतः रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, आंसर से देख लीजिए। देखिए समपाती है ना, समपाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। बुक रखिएगा आप लोग भी अपने पास, समपाती है। ठीक है, 3 नंबर देख लीजिए। 3 नंबर इसको हम डायरेक्ट बना देते हैं। आप लोग के सामने समीकरण रखते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण देखिए, 3 नंबर ये है, दिख रहा है, ये 3 नंबर है ना। बुक रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ से अगर 3 नंबर बनाने जाएं, दिख रहा है। चलिए पेज ले लेते हैं दूसरा। देखिए देखिए 3 नंबर क्या है, 3 नंबर क्या है, 6x - 3y + 10 बराबर का 0। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 क्या है, 2x - y + 9 बराबर का 0। ये समीकरण आपका 2 हो गया, है ना। इसमें भी ये समीकरण हो गया जो 1 हो गया, ये 2 हो गया था, है ना। चलिए अब समझिएगा, डायरेक्ट यहाँ से बनाते हैं। देखिएगा a1 बराबर 6 हो गया, b1 बराबर क्या हो गया, -3 हो गया, c1 बराबर 10 हो गया, a2 बराबर 2 हो गया, b2 बराबर क्या हो गया, -1 हो गया। कुछ नहीं है y का गुणांक, तो क्या हो जाएगा, 1 तो होगा ही, है ना। c2 बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। चलिए a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा, 6/2 कट जाएगा 3। ठीक है, b1/b2 है ना। देखिए -3/-1 माइनस से माइनस गया, बचा क्या, 3, है ना। c1/c2 c1/c2 10/9, ये तो नहीं कटेगा। तो हम कह सकते हैं चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, है ना। इसलिए जब ऐसा कंडीशन हो जाता है तब क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती है, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल चलती है ना। तो हम लिख सकते हैं रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। इसलिए रेखाएं समांतर होंगी। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसको भी हटाते हैं साइड में। देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। अब हम लोगों को समझना है संगत कब कब होता है, असंगत कब कब होता है। ठीक है ना। देखिए संगत कब कब होगा, देखिए बताते हैं। देखिए आप ही लोग का बुक में दिया हुआ है। देखिए जब a1/a2 बराबर b1/b2 रहे तो संगत होगा।
जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रहे तो ये भी संगत होगा। और जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2 तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो चलिए समझ लीजिए, इसको भी समझा देते हैं, इसको भी क्या करते हैं, समझा देते हैं आप लोगों को अच्छा तरीका से, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या बोले आप लोगों को, A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 का तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, संगत। ठीक है, फिर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होएगा तो फिर भी संगत होगा। ठीक है, और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 का तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न देखिए, आप लोग खुद से बनाइएगा, है ना। हम बता देते हैं, 1 नंबर बता देते हैं, ये भिन्न में है 2 नंबर बता देते हैं, और 1 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर बता देते हैं, है ना। बाकी का ये 2 गो आप लोग बनाइएगा खुद से। ठीक है, चलिए 1 नंबर पहले देखिए। 1 नंबर में क्या दिया है, 3 का क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 का 1। समीकरण 1 दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 5। आप लोग बुक रखिएगा अपने पास, हो गया। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 7। ये दूसरा समीकरण हो गया, देखिए ये दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से A1 बराबर, अब तो समझ में आ गया होगा A1 किसको बोलते हैं, 3, है ना। B1 बराबर कितना हो गया, 2, और C1 बराबर कितना हो गया, इस पर भी आएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों तो माइनस में हो जाएगा तो लिख सकते हैं 5 डायरेक्ट, है ना। A2 बराबर कितना हो गया, 2, B2 बराबर कितना हो गया, B2 बराबर हो गया माइनस का 3, और C2 बराबर हो गया 7, है ना। अगर मान लीजिए इस पर लाते, इसको इस पर लाते तो दोनों में माइनस ही लगता, नहीं लगता, लगता कि नहीं लगता। प्लस था तो इस पर आता तो माइनस, ये भी प्लस था तो इस पर आता तो माइनस, तो माइनस माइनस तो ऐसे भी कैंसिल हो जाता, नहीं हो जाता, तो हम 5/7 ही लिखें, कोई दिक्कत उससे नहीं है। अब समझिएगा A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, B1/B2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/ माइनस का 3, तो माइनस नीचे ना लगा के ऊपर लगाएंगे, है ना। देखिए तो क्या ये दोनों बराबर हुआ, नहीं हुआ, तो लिख सकते हैं चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, B2, है ना। जब ऐसा स्थिति हो जाता है तो क्या होता है, संगत। क्या होता है, संगत। देखाएं क्या है, संगत है। रैखिक समीकरण में समीकरण युग्म ऐसे लिखना है, रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं, संगत हैं और प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है ना। 1 नंबर समझ में आ गया। देखिए संगत आंसर मिला देते हैं। देखिए संगत है ना। अब चलिए 2 नंबर बनाते हैं, 2 नंबर नहीं, 2 नंबर आप लोग खुद से बनाइएगा, है ना। हम बना देते हैं 3 नंबर और 5 नंबर, चूँकि भिन्न में दिया हुआ है, बाकी तो ये सिंपल वाला है कि नहीं, ये दोनों तो सिंपल वाला है। 3 नंबर और 5 नंबर बना देते हैं। देखिए 3 नंबर क्या है, 3 नंबर क्या है, 3 बुक रखिएगा आप लोग अपने पास, ठीक है ना। 3 नंबर क्या है, 3/2x प्लस 5/3y, है ना, बराबर 7। ठीक है, इसको समीकरण में बना लेते हैं, ठीक है ना। देखिएगा ये इंटू में है ना, तो क्या हो जाएगा 3x/2 ये प्लस 5y/3 बराबर 7। ये दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6, यहाँ आ जाएगा 9x, यहाँ हो जाएगा 10y बराबर का 7, है कि नहीं। कितना हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 6×7=42। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, उसी प्रकार देखिए फिर क्या दिया हुआ है, 9x बुक रखिएगा आप लोग अपने पास, दूसरा समीकरण बना हुआ है पहले से, 9x माइनस 10y बराबर 14 दिया हुआ है, ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है।
चलिए अब यहाँ से A1 बराबर कितना हो गया 9, B1 बराबर कितना हो गया 10, C1 बराबर 42, A2 बराबर कितना हो गया 9, B2 बराबर कितना हो गया माइनस का 10, C2 बराबर कितना हो गया 14। ये ना हो गया। देखिए यहाँ तो माइनस नहीं दिया है, यहाँ पर माइनस लगाया, यहाँ पे माइनस तो नहीं लगाया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या हो जाएगा तब अपना A1/A2 बराबर 9/9 कट गया 1, B1/B2 बराबर 10 बटे माइनस का 10, तो माइनस ऊपर ना लगा, नीचे ना लगा के ऊपर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। देखिए तो क्या बराबर है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो हम कह सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, इसलिए चूँकि लिखिएगा, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, तो ये भी रेखाएं क्या होगी प्रतिच्छेदी होगी। ये भी क्या करेगी एक दूसरे को क्या करेगी प्रतिच्छेद ही करेगी, है ना। तो इसलिए लिखेंगे रेखाएं रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या है संगत है ना। कितना नंबर है 3 नंबर, 3 नंबर बनाए हैं। चलिए 3 नंबर भी मिला लेते हैं। देखिए 3 का 3 संगत है, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी बना लेते हैं, 5 नंबर भी बना देते हैं, है ना। ये 2 को आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्या है, 5 नंबर क्या है 4/3 इंटू एक्स प्लस 2y बराबर 8, है ना। चलिए इसको लिखेंगे 4 गुना एक्स, 4x/3 प्लस 2y बराबर 8, है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा 3 है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 3 दूना 6y बराबर का 8, है ना। 4x प्लस 6y बराबर 8 दिया 24, ये समीकरण आपका 1 हो गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 2x दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर का 12 दिया हुआ है, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए A1 बराबर यहाँ से क्या हो गया, A1 बराबर 4, B1 बराबर 6, C1 बराबर 24, ठीक है। A2 बराबर क्या हो गया 2, B2 बराबर क्या हो गया 3, C2 बराबर हो गया 12। चलिए देखिए A1/A2 बराबर, ठीक है ना 4/2 यानी कि 2, B1/B2 बराबर 6/3 यानी कि 2, C1/C2 24/12 यानी कि 2, है ना। देखिए सब का मान सेम आया, तो कह सकते हैं चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर है, इसलिए जब बराबर होता है तो आप लोगों को हम बताए थे, यहाँ देखिए क्या बताए थे, जब तीनों बराबर होता है तो संगत होता है, ठीक है ना, और संपाती होता है, यही ना होता है। लिखेंगे रेखाएं, रेखाएं क्या है रैखिक युग्म, सॉरी रैखिक युग्म क्या है संगत हैं, ठीक है। 3 नंबर कंप्लीट हो गया, 2 क्वेश्चन बचा है, 2 क्वेश्चन आप लोग 2 और 4 आप लोग अपने से बनाइएगा आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न क्या रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अगर संगत रहेगा तब इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, इस कंडीशन में, ये दोनों कंडीशन में ग्राफीय विधि से इसको क्या करेंगे हल करेंगे। तो ये 4, 5, 6, 7 अगले क्लास में हम लोग बनाएंगे, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।